मौसम ने जैसे ही करवट बदली, कृषि उपज गंज मंडी में हालात भी बदल गए, लेकिन व्यवस्था सुधरने के बजाय बिगड़ती नजर आई। आपको बता दें कि पहली ही तेज बारिश में मंडी परिसर पानी से लबालब हो गया और खुले में रखी व्यापारियों की धान की ढेरियां भीगकर खराब होने की कगार पर पहुंच गई। दरअसल बारिश का पहला पानी मंडी में ऐसे घुसा जैसे उसे रोकने की कोई तैयारी ही नहीं हो। आपको बता दें कि व्यापारियों का आरोप है कि सालों से नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सिर्फ फाइलों तक सीमित है, जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखता। इस बार पानी सिर्फ बरसा नहीं बल्कि नुकसान भी साथ लेकर आया। धान के ढेर पानी में डूबे, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होने और लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि व्यापारियों का यह भी कहना है कि अगर समय रहते ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया गया होता तो यह स्थिति टाली जा सकती थी। मंडी के पास बनी निजी कॉलोनी को भी जल भराव की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। आरोप है कि कॉलोनी के निर्माण के बाद बारिश का पानी प्राकृतिक रास्ते की बजाय सीधे मंडी परिसर की ओर मुड़ने लगा और नतीजा हर बार वही पानी, कीचड़ और नुकसान। अब व्यापारियों ने प्रशासन से साफ मांग रखी है कि भीगी हुई धान का सर्वे कर मुआवजा दिया जाए और जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि हर बारिश नुकसान की खबर बनकर न लौटे। यहाँ सचिव जी आए हुए हैं मंडी के, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे इस प्रांगण में माल नहीं काटा जाए। तो अब इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगा, सचिव जी लेंगे कि मंडी कर्मचारी लेंगे? कि अगर ये प्रांगण अगर मना किया गया है तो यहाँ पे बैरिकेटिंग करना चाहिए या तो उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर माल काट रहा है किसके ऊपर? किसान के ऊपर कार्रवाई करेगी शासन? जो किसान यहाँ पे लाके माल काट देता, अगर किसान माल काट रहा है तो हम तो नीलाम में माल खरीदेंगे ही। तो जवाबदारी किसकी है? क्या किसान के ऊपर मंडी प्रशासन का जोर नहीं चल रहा है? सर गंभीर आरोप लग रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, हमारे स्टाफ को बताया गया था कि इस साइड पे पानी भरता है तो किसी भी प्रकार के यहाँ जींस नहीं कटना चाहिए जी। उसके बाद भी यहाँ के जो हमाल लोग जबरदस्ती कहना चाहिए, लोग काट दिए हैं और बारिश अचानक हुई है और अचानक बारिश होने के कारण से यहाँ पानी भर गया है। और पहले भी मना किया जा चुका है कि पूर्व में इस प्रकार के पानी भरा गया था, यहाँ पे भर गया था तो मना ही किया गया था कि यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं भरना है। सॉरी, कहीं ना कहीं देखा जाता है सर कि जब यहाँ इस जगह पर माल नहीं रखना है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही भी इंडिकेट करता है, इंगित करता है कि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको कुछ बैरिकेटिंग लगाना चाहिए। कोई किसान अगर माल लेकर के आ रहा है तो उनको रोक लगानी चाहिए यहाँ पर। अब कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उनके लाखों रुपए का जो माल है वो नुकसान हो चुका है। ऐसे में शासन भी उन्हें मुआवजा के तौर पर कुछ भी नहीं देती है। मंडी अमाल अगर माल काट रहे तो आपकी तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और फिर नीलामी नहीं, जो जबरदस्ती का काम है ना, जो भी हमाल है जो काटे गए उनके द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा उनके लाइसेंस को। ये गलत तो हुआ है। व्यवस्था तो काफी खराब है। जैसे कि जिस प्लॉट में अपन खड़े हैं, ये प्लॉट पिछले 2-3 सालों से ऊंचा करने की बातचीत चल रही है। आप ऊपर देखेंगे पानी चूक रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बातचीत करी जा रही नहीं करता है। एक आरोप लगता है कि व्यापारी अपना माल नहीं उठा रहा है। मेरे 2 ढेरी पड़ी हुई है, परसों मेरा माल मैंने खरीदा है, पैक होके रखे रहेगा। अब ये डाउन एसी का रहने तकलीफ आ रही है। यही अगर बाजू वाले ऊंचे प्लॉट पे रहेगा तो तकलीफ नहीं आएगी। ये प्रशासन मंडी को समझना, सिर्फ व्यापारी को दोष देते हैं कि व्यापारी अपना माल नहीं उठा रहा है। व्यापारी 1-1 कट्टा 2-2 कट्टा थोड़ी उठाएगा। जब व्यापारी का 1 ट्रक पूरा माल होगा वो लेके अपने गोदाम में ले जाके रखेगा, जो सबके सब व्यापारी करते हैं। 2 तारीख का मेरा माल है, आज 5 तारीख है, तीसरे दिन में इनकी ये हालत है। तो हर दिन तो आदमी व्यापारी उठा नहीं सकता माल, व्यापारी को अन्य भी काम है। और ये जो डाउन है प्लॉट, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो 3 साल से नहीं कर रहा है। व्यापारी से उम्मीद कर रहे हैं कि 3 दिन में ये लोग माल उठा ले, 3 साल में प्लॉट ऊंचा नहीं कर पा रही है सरकार। देखिए, पिछले 2 साल से शासन हमको आश्वासन दे रहा है कि हम डॉक्टर साहब के नाम से प्रांगण है, रमन प्रांगण बोलते हैं इसको, कि इसका जीर्णोद्धार वापस से किया जाएगा और इसको 1 फीट ऊपर करके शेड को दुरुस्तीकरण किया जाएगा। पर 2 बरसात हो गई, पहली बरसात में ही पूरे प्रांगण में 1-1 फीट पानी भर जाता है और व्यापारियों का नुकसान होता है। अभी जैसे सिर्फ मेरे ही माल का 2.5 लाख का नुकसान हुआ है, कुछ व्यापारी जिनका 10-10 लाख का माल पड़ा है, सबका पानी में माल बिक गया है। और उसके व्यापारियों के हित के लिए ना कोई प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद मुहैया नहीं कराई जाती है। अभी नाली हमको बोला गया कि नाली साफ करा दी गई है, पर बाजू में अभिनंदन गैलेक्सी है,
उनके तरफ से बार बार नाली बंद कर दी जाती है, और शासकीय नाली को बंद करने का एक प्राइवेट सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं वहां पे वहां पे कि मतलब किस स्तर पे पानी भरा हुआ है। मंडी प्रांगण द्वारा नई दुकानें बनाई गई है, वो भी पानी में डूब गई है। राजनांदगांव का गंज मंडी है। यहाँ धान की सुरक्षित व्यवस्था कराई जाती है। किसानों से सरकार जो है धान खरीदती है और धान खरीदने के बाद इस मंडी में, कृषि उपज गंज मंडी में धान को सुरक्षित रखने का दावा करती है। पूरे प्रदेश भर में पहली बार मूसलाधार बारिश हुआ, जो कि अब इस बारिश में धान के काफी नुकसान के मामले भी सामने में आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये राजनांदगांव का गंज मंडी है, और गंज मंडी में जिस तरीके से आप पानी देख पा रहे हैं, यहाँ जो चबूतरा बनाया भी गया है वहां पर भी पानी जा चुका है। कुछ दुकानें वहां पर बनाई गई है। चारों तरफ पानी जो है वो लबालब भरा हुआ दिख रहा है। एक तालाब जैसा नजारा यहाँ पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है कि यहाँ पर कभी नालियों की साफ सफाई नहीं होती। बताया ये भी जाता है कि इस गंज मंडी से लगा हुआ जो निजी कॉलोनी है, वहां पर सरकारी जो नाला है उसे बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो यहाँ पर जमा हो जाती है, और जमा होते होते पानी इतना ज्यादा विकराल रूप ले लेता है कि यहाँ पर जो रखे हुए किसानों के धान है, जिसको व्यापारियों ने खरीद लिया है, अब वो धान व्यापारी के हो गए, और व्यापारी जो है आज उन व्यापारियों के धान जो है वो पूरे सड़ते हुए नजर में आ रहे हैं। आप तमाम ये बोरे में भरे हुए व्यापारियों के धान देख पा रहे होंगे। ये धान अब पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। अब ये व्यापारी लोग मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इसकी व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं की गई, नालियों की बराबर साफ सफाई क्यों नहीं की गई। लाखों रुपए के, कई लाखों रुपए के इनके धान के नुकसान हो गए, तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा। सीधे चलते हैं और उन व्यापारियों से भी बात करते हैं, और यहाँ के मंडी के जिम्मेदार जो मंडी सचिव हैं पंचराम वर्मा जी, क्या कुछ कहना रहता है उनका इस विषय पर, वो भी आगे आपको अन्य तस्वीरों में दिखाते हैं।